रोनी के अंदर एक परिवार ने कबाड़ी को, अशरफ नाम के कबाड़ी को कुछ कबाड़ दिया। उसके साथ उन्होंने ना अपनी पुरानी लोहे की अलमारी भी उसको दे दी। जब वो अशरफ कबाड़ी अपने लेके गया कबाड़, तो अपने वहाँ जाके उसने देखा कि उस लोहे की अलमारी के लाकर के अंदर 10 लाख के करीब, मतलब कि कितने के भी होंगे ये नहीं, गहने पड़े हुए हैं गोल्ड के। तो वो उसी टाइम उस गहनों को लेकर उन्हीं के पास चला गया जिनके वो गहने थे। उनको वापस करने के लिए गया जैसे ही, तो उन्होंने देख के वो खुद हैरान हो गए कि हमें तो खुद भी ध्यान नहीं था कि हमने इस अलमारी के अंदर गहने रखे हुए हैं, और हमने वो अलमारी उठा के दे दी। अगर वो बेईमान होता वो कबाड़ी, तो वापस थोड़ी आता। देखो ना, आजकल भी इंसानियत जिंदा है, सभी एक जैसे नहीं होते। उसने वो गहने लाके उसको उनको वापस दिए और कहा कि आपके ये गहने निकले, और वो देख के हैरान हो गए कि हमें नहीं ध्यान था। तो वो जब उसने दिखाने गहने, तो सारे असली गहने थे वही, तो उसने उसके बदले उसको इनाम देना चाहा परिवार वालों ने। और उसने देखो, इस कबाड़ी ने वो इनाम लेने से भी इनकार कर दिया, जबकि वो उसका हक बनता था। पर उसने नहीं लिया इनाम। कहने लगा, मैं अपनी कमाई में बरकत लाना चाहता हूँ, ना कि आपसे इन पैसों से मैं अपनी कमाई में बरकत कम कर दूँ। मेरे को जो बरकत होगी अपनी कमाई से होगी, मैं इस आपका इनाम नहीं लूँगा। उसने इनकार कर दिया इनाम लेने से। तो जबकि उसको वो रख भी लेता तो कोई उसने चोरी नहीं की थी, किसी का चुराया नहीं था, किसी का हक नहीं मारा था। उसका उस पर हक था, क्योंकि उसको तो उन्होंने कबाड़ी को बेच दिया था सामान। उनको नहीं ध्यान कि उसमें था भी। और देखो, वो परिवार अपनी इच्छा से उसको इनाम देना चाह रहा है कि तूने आकर हमें ये हमारे गहने लुटाए, जबकि वो ना लुटाता तो उन्हें कोई पता नहीं चलना था। ना वो बेईमान कहलाता, ना वो चोर कहलाता, क्योंकि उनके घर से कबाड़ी का सामान लेके आया, उनकी नज़रों के सामने लेके आया, ना कि वो किसी का चुरा के लाया था। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है, आजकल देखो ऐसे इंसान भी हैं इस देश में जो अपनी कमाई हुई दौलत में से बरकत डालना चाहते हैं। और कुछ घरों में इतना कुछ होने के बावजूद भी ना, इंसान की नीयत इतनी गंदी है ना, अपने परिवार को छोड़ना मंजूर है पर उसको धोखा देना है। वो चाहे अलग हो जाए उससे, परिवार से, परिवार टूट जाए, पर उसने बेईमानी करके खुद को अमीर बना लेना है। जबकि उसकी ये काम वही इंसान कर सकता है जिसने कभी कमाना ना सीखा हो। जो कमाना सीखता है ना, वो रूखी सूखी भी खाने में खुश है, और जो कमाना नहीं सीखते ना, वो दूसरों के बल पर खाने में होशियार होता है। दूसरों का खाना, बेईमानी का खाना, दूसरों की हक का खाना, वो इंसान के अंदर कूट कूट के भरा होता है। ऐसे इंसान फिर इंसान खुद की नजरों में तो चोर है ही है, ईश्वर की नजरों में पापी कहलाता है, पापी। वो इंसान देखो, उसको भी पता था मैंने कुछ गलत नहीं किया, भगवान को भी पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। उसने कहा मेरे को और कोई देख ना रहा हो, पर भगवान तो देख रहा है ना, जिसका जो है। मुझे जब पता लग गया तो मैं अपने पास नहीं रख सकता। वो उसको लौटाने चला गया, फिर भी उसने इनाम नहीं लिया, जबकि इनाम का वो हकदार था। जबकि वो परिवार वाले अपने आप उसको इनाम दे रहे थे, पर फिर भी उसने लेना मंजूर नहीं किया, क्योंकि वो खुद की कमाई पर खुद को पालना सीखता था। जबकि आजकल के रिश्ते कहते हैं मैं उसका भी खा लूं और मुझे कुछ ना करना पड़े, सारी उम्र मैं बैठ के खाऊं। जिसकी नीयत ऐसी हो जाती है ना, फिर वो जिंदगी में कुछ नहीं करता, सिर्फ धोखे करना ही सीखता है। फिर ईश्वर उसको फिर बताता है कि तू दूसरे का खाने में माहिर है ना, तो तुझे मैं अपना खाने के भी लायक नहीं अब छोड़ूंगा, क्योंकि तूने उनका खाया है जिनको जिसका मिलना चाहिए, पर तुम इंसान के लाने लायक नहीं हो। आजकल के रिश्ते तभी खत्म हो रहे हैं जो दूसरों के हक का खाते हैं और खुद को कहते हैं कि मेरा है, मेरा मेरा करते करते सबने चले जाना है। फिर तू किसका खाएगा, किसके लिए छोड़ के जाएगा? तेरे लिए तो नहीं रहेगा ना। तू साथ ले जा सकता है तो बता दे, दूसरे का भी ले जा सकता है सबका साथ में। तू इतनी सी भी चीनी नहीं लेके जा सकता, सबका सब यही रह जाएगा। कर ले अपने मर्जी, कोठियां खड़ियां कर ले, अपनी कारें खड़ी कर ले, पर तेरे हिस्से इतना भी नहीं आएगा। ऊपर वाला जब लेने पे आता है ना, तेरा भी तेरे पास नहीं रहेगा। ये देखिए तू,
इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, कभी किसी के हक का ना खाओ। अगर तुमने किसी के हक का खाया है तो सारी उम्र तुम सड़क पे आ जाओगे, देख लेना एक दिन। आज तुम खुश और रंगरलियां मना रहे हो, पर ईश्वर जानता है कितनी रंगरलियां तुम्हें मनानी है। वो तुम्हारी हदें जो पार हो रही है ना, वो जानता अब कैसे तुम्हें करानी है। तुम अपनों को ही बेईमान बन के धोखे दे रहे हो, तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक ही कहाँ हो।